चलो कोई बात नहीं, वापस आ जाते हैं। अभी वहां तक नहीं पहुंच पाए। मुझे नहीं लगती घर में ढंग के एग्जाम्पल ही बना लो, बनाने चाहिए ना ढंग से एग्जाम्पल। ठीक है, अभी करते हैं वही। तो ये तो सिंगल लेवल इनहेरिटेंस था। इसको अगर मैं मल्टी लेवल बनाना चाहता हूं तो क्या करना पड़ेगा? एक और क्लास बनानी पड़ेगी जिसमें बी को एक्सटेंड करा जाए। अगर मैं यहाँ एक सी बना दूं, अभी ये कौन सा इनहेरिटेंस हो गया? मल्टी लेवल हो गया या नहीं? नहीं हुआ? बात कर रहा हूं, ऐसा थोड़ी ना होता है। मैं एक और क्लास बना लेता हूँ। अब कौन सा हो गया? अरे यार, अब अच्छा जी, तो आपको यहाँ कितने इनहेरिटेंस दिख रहे हैं? सिंगल लेवल तो सर हो ही गया था पहले ही। तो अब ये हायरार्किकल भी हो, तो हायरार्किकल या मल्टी लेवल कौन सा है ये? हाँ, एग्जैक्टली, यहाँ पे सर वो सारे इनहेरिटेंस दिख रहे हैं हमको। अगर मैं यहाँ तक था तो हियरार्किकल था, सी तक थे तो हियरार्किकल था। बस मैं तुम्हें समझाना चाह रहा हूँ हियरार्किकल किसे क्या। हियरार्किकल मतलब एक पेरेंट के मल्टीपल चाइल्ड, तो ए का चाइल्ड बी भी है, ए का चाइल्ड सी भी है। वहीं पे अगर मैं देखूं डी का पेरेंट कौन है? सी, सी का पेरेंट कौन है? ए, तो ए से सी में आई प्रॉपर्टी सी से कहां पहुंच गई? डी में, मतलब ये मल्टी लेवल हो गया। बस इतना ही जानना था, इसके अलावा तुम कुछ जानोगे तो गलत बात है, हटा दो इसको, ये सब मोह माया है। तो एक एग्जाम्पल बनाते हैं, है ना? कोई सा भी एक एग्जाम्पल लेते हैं जिसमें ये इनहेरिटेंस देखने को मिल जाए। व्हीकल्स का ले लें। चलो, तो एक क्लास बनाना चाहते थे व्हीकल का। तो व्हीकल तो सर बहुत सारे होते हैं। व्हीकल तो सर बाइक भी है, व्हीकल कार भी है, ट्रक भी है, बस भी है, ये सब है तो व्हीकल्स ही ना। तो व्हीकल के कुछ कॉमन फीचर्स होते होंगे, तभी इन सबको व्हीकल कह रहे हैं, है ना? बहुत अच्छे, तो वो कॉमन फीचर्स यहाँ रख दिए। तो सबसे पहले कोई भी क्लास बनती है तो उसमें अगर वेरिएबल है तो उनको प्राइवेटली डिक्लेयर करो डेटा हाइडिंग के लिए, ऐसा हमको बताया गया, तो याद ही होगा। कर दे, चलो। तो प्राइवेट स्ट्रिंग, कुछ नहीं तो नाम तो होगा, कलर तो होगा, दो वेरिएबल्स। इनिशियल वैल्यू सेट करने के लिए हम हमेशा क्या बनाए थे? कंस्ट्रक्टर। ठीक है सर, तो क्या करें, एक पब्लिक व्हीकल नाम का कंस्ट्रक्टर बना लेते हैं, जो क्या लेगा? दो पैरामीटर की भीख। पहला आएगा नेम, दूसरा स्ट्रिंग पैरामीटर क्या होगा? कलर। और यहाँ पे आप क्या करोगे? दिस डॉट फिर दिस डॉट कंस्ट्रक्टर। ओके, व्हीकल के कुछ कॉमन फीचर्स बता दो, जैसे कोई एक ले लेते हैं, पब्लिक वॉइड स्टार्ट, क्या था? स्टार्ट इंजन। ठीक है, इसमें एक मैसेज प्रिंट करा देते हैं, कुछ भी। अच्छा मैसेज करवाना था क्या प्रिंट? क्या मैसेज प्रिंट करवाते हैं बताओ?
व्हीकल स्टार्ट, स्टार्टिंग, तो फिर इंजन बोल देते ना, व्हीकल्स इंजन या टर्न, कुछ भी लिख दो, वैसे मैसेज है, ठीक है। ओके, फिर तो फिर बंद भी होता ही होगा, भागता भी होगा, ब्रेक भी होते होंगे, इतनी चीजें तो रखते ही होंगे एक व्हीकल में, रख लो, दो ही रख लेते हैं, स्टार्ट और स्टॉप लिख देंगे, टर्न ऑफ लिखना चाहिए था, टर्न ऑन टर्न ऑफ इंजन, कोई बात नहीं। दो फंक्शंस रखे। अब व्हीकल का अगर कोई बंदा ऑब्जेक्ट बनाए तो उसे दो पैरामीटर तो देने ही पड़ेंगे हमेशा, है ना। v1 इक्वल्स टू न्यू व्हीकल, से बताना पड़ेगा नाम, कुछ भी रख सकते हैं ना, हाँ होगा, जैसे जैसे कुछ भी रख, चलो स्विफ्ट, कलर रख दो ब्लैक, इंजन बस नेम को कॉन्कैट किया मैंने यहाँ पे, सही है। यहाँ पर भी नेम को कॉन्कैट कर दें, क्योंकि नेम यहाँ यूज हो रहा है इसलिए इनिशियलाइजेशन जरूरी है। तो आप व्हीकल का कोई भी फंक्शन कॉल कराना चाहते हो करा लो, ये नॉर्मल, अभी इनहेरिटेंस से इसका कोई रिलेशन नहीं है। स्टार्ट इंजन और v1 से बोला आपने स्टॉप, ठीक है जी। तो ये मैसेजेस प्रिंट होने लगे, तो वो दोनों फंक्शन सही काम कर रहे हैं, क्यों? क्योंकि सर ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, मेमोरी मिली, उसके साथ साथ उनको वैल्यूज मिल गई, नहीं दी होती वैल्यू तो प्रॉब्लम आ जाती है, तो नल प्रिंट होता वहां पे। इसलिए इनिशियलाइजेशन तो मैंडेटरी रहा है, स्टार्टिंग से डे 1 से व्हीकल सीखता है, ऑब्जेक्ट क्रिएशन और इनिशियलाइजेशन मेन तो यही सीखा ना, ठीक है। अब हमने कहा एक व्हीकल बनाना चाहते हैं, कार। अब ये व्हीकल अभी स्विफ्ट है, कल को ट्रक भी कह दूंगा मैं इसको, ब्लैक वाला जो ट्रक था उसका इंजन स्टार्ट हो रहा है। व्हीकल कौन सा है सर, कुछ समझ में नहीं आ रहा है, इसलिए हमने कहा हमने पर्टिकुलर अपना एक ब्लूप्रिंट बनाया जो किसी कार का होगा। कार में और अदर व्हीकल में डिफरेंस होता है ना, कार के पास कुछ और चीजें होती है ना। अब क्या रखते हैं कार, ट्रक तो बहुत सारी चीजें सकते हैं जो यूनिक होती हैं, जो ट्रक या दूसरी व्हीकल्स में ना हो। बट अभी मैं इस कार में अपने जो फीचर रखना चाहता था वो क्या थे, ब्रेकिंग सिस्टम रख देते हैं, म्यूजिक सिस्टम रख देते हैं, तो प्ले म्यूजिक और ब्रेकिंग सिस्टम। तो एक मेथड बनाया पब्लिक वॉइड, क्या था, अप्लाइंग ब्रेक्स, सही है। ठीक है, ऐसा कुछ मैसेज बैठ करवा दिया। सेम एक और म्यूजिक सिस्टम रख लेते हैं, प्लेइंग ब्रेक्स, वाह।
मेथड रखती है। इनहेरिटेंस की जब डेफिनेशन आपने पढ़ी होगी अलग अलग वेबसाइट्स पे जाके, अलग अलग राइटर्स पे, तो एक डेफिनेशन तो ये भी सुनने को मिला होगा, इनहेरिटेंस इज अ प्रोसेस वेयर वी क्रिएटिंग न्यू क्लासेस बेस्ड ऑन द एग्जिस्टिंग वंस। हम नई क्लास बना रहे होते हैं किसी एग्जिस्टिंग क्लास के बेस पे। तो मैं ये कार बनाना चाहता था व्हीकल के बेस पे। व्हीकल में वो 2 या 10 प्रॉपर्टी हो सकती हैं ऐसी जो कार में भी होती हैं, तो मैं उनको वापस से इंप्लीमेंट करना नहीं चाहता, मैं वही सारी प्रॉपर्टी को एज इट इज यूज करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं क्या कर सकता हूँ, सिंपल है, एक्सटेंड करा लो। एक्सटेंड मतलब रिलेशन एस्टेब्लिश हो जाएगा दोनों क्लासेस में। तो व्हीकल के जो ऑब्जेक्ट से प्रॉपर्टी कॉल हुआ करती थी वो कार के ऑब्जेक्ट से भी कॉल होंगी। तो अभी अगर मैं इस ऑब्जेक्ट को, व्हीकल वाले ऑब्जेक्ट को, चलो उसको ऐसे ही रहने दो, कमेंट कर दिया, अब मैं कार का ऑब्जेक्ट बना रहा हूं। अब कार के इस C1 से मैंने बोला कि तुम कॉल कर दोगे क्या स्टार्ट इंजन को। सर कैसे कर देंगे, कभी नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो दोनों मेथड तो इनहेरिट हुए ही नहीं ना आपके क्लास में, तो पहले करवाने पड़ेंगे। उसको करने के लिए क्या लॉजिक लिखा था तुमने, एक्सटेंड वाला, तो लिख दो एक्सटेंड्स, क्या लिखेंगे, व्हीकल। और जैसे ही वहां एक्सटेंड कर रहे हैं तो यहाँ पे स्टार्ट से तो एरर हट गया, स्टार्ट भी कॉल होगा, अब स्टॉप भी कॉल होगा, बट इनहेरिटेंस में ही एरर आ गया, कार क्लास में एरर आ गया। क्या एरर आया, बहुत मीनिंगफुल है, अगर इसको पढ़ो तो तुम्हें अपने आप समझ में आएगा प्रॉब्लम क्या है। पढ़ो। आ गया समझ में, क्या समझ में आया बताओ। क्योंकि अगर इतनी समझना तो मौला फिर मुझे कभी मेहनत करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, मैं बस एरर्स पढ़वाऊंगा और मेरा तो काम हो जाएगा ना इजीली। हाँ जी बताओ। क्या समझ में आ रहा है इस एरर से, रोहित? रोहित नाम है ना तुम्हारा? हाँ, क्या प्रॉब्लम है? अरे ये क्या कह रहा है, क्या अनडिफाइंड है? सुपर अनडिफाइंड है, क्यों? ए और ए को बी में किया था तब तो कुछ नहीं बोला, कभी बोला क्या? ए को बी में किया था ना, बी को सी में, सी को डी में करते हैं तब तो ऐसे कुछ नहीं बोला, इसलिए आप क्यों बोल रहे? हाँ और हमने वहाँ पे एक नाम कंस्ट्रक्टर दिया हुआ है, तो जब उसको इनहेरिट कर रहे हैं तो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर इसमें आ रहा है, वो कंस्ट्रक्टर यहाँ डिफॉल्ट है, वहाँ पैरामीटराइज्ड है, तो बना नहीं सकते हम चाइल्ड क्लास में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर? बना सकते हैं ना, तो फिर एरर क्यों आ रहा है? बना लिए तो एरर आ रहा है, तो फिर मत बनाओ तो नहीं आएगा। लो क्या समस्या है ये? चलो तुम सब बच्चे हो, योगेश सीनियर है तुम्हारा, वो बता देगा। अब देखो सीनियर बोल दिया मैंने, बेइज्जती मत करवा लो अपनी मेरी बेइज्जती नहीं होगी इसमें, तो तुम्हें ऊपर बताया, देखो ये सब इज्जत करे तुम्हारी। अब वेरी करता है तुम्हारे आंसर पे कि ये इज्जत करेंगे या नहीं, पता भाई। एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर डिफाइन करने को बोल रहा है, उससे पहले क्या बोल रहा है? उससे पहले क्या बोल रहा है? कुछ बोल रहा है, कुछ तो बोल रहा है, ठीक है कुछ बोल रहा है तो बोलने दो, हमें क्या मतलब, यहाँ आ जाओ।
यहाँ पे आप जब कंस्ट्रक्टर को ऑटो जनरेट करवाए थे तो आपको याद होगा यहाँ सुपर लिख के आ गया था। क्या लिख के आया था? सुपर। कोई एरर आ रहा है? अभी लिख दिया मैंने खुद से तो नहीं आ रहा। यहां से सुपर कॉल लग रही है और सुपर की जो कॉल होती है ना वो सिर्फ एक ही काम करती है, पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम। बाय डिफॉल्ट आपके कंस्ट्रक्टर में ये कॉल इम्प्लिसिटली लगी ही होती है, हर कंस्ट्रक्टर में। इम्प्लिसिटली मतलब ऑटोमेटिकली। अगर आपने खुद से लिख दी मतलब एक्सप्लिसिट कॉल कर रहे हो, एक्सप्लिसिट भी कर दोगे तो कोई एरर नहीं आ रहा, और नहीं कर रहे थे तो इम्प्लिसिटली चल रहा था वो। जरूर इसका कोई पेरेंट रहा होगा जिसके कंस्ट्रक्टर को वो कॉल करता है। तो हाँ, कंस्ट्रक्टर में सुपर कॉल लगी रहती है हमेशा, तुम लगाओ या ना लगाओ। सही है? सुपर कॉल क्या क्या काम करती है? पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करने का काम कर रहा था। अब यहाँ आए जब सर यहाँ पे जो पेरेंट रहा होगा उनके पास जो कंस्ट्रक्टर होगा ना वो भी डिफॉल्ट या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर ही होगा, तभी ये कॉल कोई एरर नहीं दे रहे। बट अगर मैं इधर आऊं तो कार का जो पेरेंट है व्हीकल, इसके पास जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर था ना उसकी तो मृत्यु हो गई थी उसी दिन जिस दिन आपने ये बना लिया था। तो आपकी क्लास में व्हीकल में कितने कंस्ट्रक्टर हैं? सिर्फ एक कंस्ट्रक्टर, जिसमें 2 स्ट्रिंग पास करनी होती है। अब इनके अगर मैं इस कंस्ट्रक्टर को हटा दूं कोई एरर नहीं आएगा। आ रहा है क्या? अब क्या हो रहा है, इस कार में एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होगा कंपाइलर द्वारा प्रोवाइडेड, एक व्हीकल में भी होगा। तो कार वाला जो डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है वो अपने पेरेंट कंस्ट्रक्टर जो कि खुद डिफॉल्ट है उसको कॉल कर पा रहा है। एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर दूसरे डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर को इम्प्लिसिटली या ऑटोमेटिकली कॉल कर लेता है, कोई दिक्कत नहीं आती। डाउन द लाइन सुपर चल रही है यहाँ पे। डाउन द लाइन ये तो पता है ना, एक डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर होता है, डिफॉल्ट होता है तो उसके अंदर क्या होता है? सुपर कॉल। सिर्फ खाली होता है पूरा तो सुपर कॉल लगी होती है। तो ये एक दूसरे को कॉल कर रहे हैं, इसलिए यहाँ कोई एरर नहीं आ रहा। बट जैसे ही मैं ऊपर वाली क्लास में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर की जगह पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर ले आता हूँ, वैसे ही जो इनका डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है जो इम्प्लिसिटली कॉल हो रहा था, जो इम्प्लिसिटली सुपर कॉल लगा रहा था, वो इसको कॉल नहीं कर पा रहा क्योंकि अब व्हीकल में डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर नहीं है, पैरामीटराइज्ड है। और किसी भी मेथड को कॉल करना है तो पैरामीटर मैच तो करने पड़ते हैं ना। तो पैरामीटराइज्ड वाला कंस्ट्रक्टर कॉल करने के लिए आपको सुपर के अंदर 2 पैरामीटर भेजने पड़ेंगे जो ऊपर वो मांग रहा है, स्ट्रिंग वाले। तो क्या बोल रहा था, फिर से पढ़े। बोला इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर व्हीकल इज अनडिफाइंड। यही तो कह रहा है, जो इम्प्लिसिट सुपर कंस्ट्रक्टर था वो अनडिफाइंड हो गया। क्यों? क्योंकि तुमने अपना बना लिया। फॉर डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर, इसके डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर के लिए वो अनडिफाइंड है, अब है ही नहीं तो कॉल कैसे करेंगे। बोला है मस्ट डिफाइन। मस्ट मतलब सर मैंडेटरी हो गया। मस्ट डिफाइन एन एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर। आपको एक एक्सप्लिसिट कंस्ट्रक्टर इधर डिफाइन करना ही पड़ेगा और उसमें पेरेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल करना ही पड़ेगा। ऐसा है क्या? हाँ क्या सर ऐसा मैंडेटरी होता है कि पेरेंट क्लास में अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो तो चाइल्ड क्लास को पेरेंट वाला कंस्ट्रक्टर कॉल कराना पड़ेगा सुपर के थ्रू? बिल्कुल 100% मैंडेटरी होता है। सर ऐसा क्यों? वो भी बता देते हैं। आप मुझे बताओ ये कॉल क्यों करवाना है? जावा वालों ने इसे क्यों हार्ड कोड कर दिया? बोला कि नहीं सुपर को तो कॉल करना ही पड़ेगा, सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। देखो पेरेंट क्लास को 3 नाम से हम जानते हैं। इसे तुम पेरेंट कहते हो, इसे हम सुपर भी कह सकते हैं, बेस क्लास कह सकते हैं या सुपर क्लास कह सकते हैं। 3 नाम होते हैं। चाइल्ड जिसे तुम कहते हो वो चाइल्ड क्लास तो है ही, है ना? चाइल्ड क्लास हो गई। इसके साथ साथ इसे हम क्या कहेंगे? सब क्लास। और क्या कहते हैं? ड्राइव्ड क्लास। 3 नामों से हम इसको भी जानते हैं। सही है। तो ये क्लास को जो व्हीकल है वो पेरेंट है, पेरेंट को हम सुपर क्लास भी कहते हैं ना, इसलिए सुपर क्लास के कंस्ट्रक्टर को कॉल करने के लिए कीवर्ड का नाम ही सुपर रखा था उन्होंने।
सुपर क्लास की सिर्फ कंस्ट्रक्टर नहीं, किसी भी प्रॉपर्टी को कॉल करना है ना, अगर तुम्हें चाइल्ड से बैठ के, तो चाइल्ड में से सुपर प्रॉपर्टी को कॉल करने के लिए सुपर कीवर्ड की यूज होगा। ठीक है, अभी सुपर का एक ही यूज तुम्हें पता होना चाहिए और वो है पेरेंट क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल करना। सही है? क्यों जरूरी है? क्योंकि इनके कंस्ट्रक्टर का काम था कि इनकी क्लास में जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है उनको इंजेक्ट कर दिया। आपको पता है इनहेरिटेंस के केस में भी प्राइवेट प्रॉपर्टी इनहेरिट नहीं होगी। एक्सेसिबिलिटी हो सकती है क्या कार में? नेम और कलर की कभी नहीं होगी। और अगर उनकी एक्सेसिबिलिटी तुम यहाँ एक्सेस ही नहीं कर पाओगे तो उनको इंजेक्ट कैसे करोगे? नहीं कर सकते ना फिर इंजेक्ट। पर इंजेक्शन जरूरी है या नहीं? हाँ सर। क्यों? क्योंकि स्टार्ट इंजन और स्टॉप इंजन तुम जरूर कॉल करोगे और उसमें वो वेरिएबल यूज हो रहा है, वहां तो फिर नल प्रिंट होगा ना। वैल्यू तो देनी जरूरी है ना, और वैल्यू दे सकता है तो कौन? यही कंस्ट्रक्टर, तो इसे कॉल करना पड़ेगा ना। हाँ, बट तुम तो अपनी कार का ऑब्जेक्ट बनाओगे ना भाई। यहाँ पे किसका ऑब्जेक्ट बना रहे हो? कार का। तो कंस्ट्रक्टर तो कार का ही कॉल होगा ना सिर्फ। व्हीकल का कंस्ट्रक्टर कैसे कॉल हो सकता है अगर ऑब्जेक्ट तुम कार का बना रहे हो? जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हो उसी क्लास का कंस्ट्रक्टर कॉल होता है ना, तो व्हीकल का तो कॉल होगा ही नहीं। इसलिए एक्सप्लिसिटली तुम्हें अपने कंस्ट्रक्टर से अपने पेरेंट वाले कंस्ट्रक्टर को कॉल कराना होता है, और उसके लिए बनाया गया था सुपर कीवर्ड। समझ पा रहे हो? तो अब क्या करोगे? कहा कार बना रहे हो ना भाई, कार में नेम और कलर यूज होगा, तो नेम और कलर यहाँ दे दो अपने कंस्ट्रक्टर को। नाम जो मन करे, स्विफ्ट देना है दे दो, ब्लैक। अब यहां से भेज रहे हो, उधर तो कोई कंस्ट्रक्टर है नहीं कार में, तो आपको एक कंस्ट्रक्टर बनाना पड़ेगा। बना लिया, ये रहा। जो क्या लेता है, एक नेम लेके आता है और दूसरा कलर भेजा है इसमें। अब देखो जैसे ही कंस्ट्रक्टर हमने अपना बनाया, एरर वहां से उठ के कंस्ट्रक्टर पे आ गया, और क्या कह रहा है पढ़ के देखो। इम्प्लीसिट सुपर कंस्ट्रक्टर व्हीकल इज अनडिफाइंड। सुपर का जो सुपर कंस्ट्रक्टर था ना डिफॉल्ट वाला, वो अनडिफाइंड है। इम्प्लीसिटली हर एक कंस्ट्रक्टर में हमने सुना था ना कि इसमें भी ये सुपर कॉल लगी रहती है, तो यही सुपर कॉल यहाँ भी लगी होगी ना, यहाँ पे भी इम्प्लीसिटली हो रही होगी। मैं एक्सप्लिसिटली लिख दूं, अब एरर यहाँ आ गया। क्या हो रहा है? मैंने कहा ये वाली जो सुपर कॉल है ना, तो पेरेंट क्लास के नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है, डिफॉल्ट या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर को कॉल कर सकती है। बट तुम्हारे पेरेंट में नो आर्गुमेंट वाला कंस्ट्रक्टर ही नहीं है भाई, दो पैरामीटर लेने वाला कंस्ट्रक्टर, दोनों स्ट्रिंग, तो आपको वो दोनों स्ट्रिंग्स भेजनी पड़ेंगी। क्या बोल रहा है पढ़े? कंस्ट्रक्टर व्हीकल इज अनडिफाइंड, व्हीकल नो आर्गुमेंट, ब्रैकेट्स में कोई आर्गुमेंट है क्या? नहीं। बोला ऐसा वाला है ही नहीं, जो तुम कॉल कर रहे हो ये कंस्ट्रक्टर नहीं है। तो जाके देखो कौन सा कंस्ट्रक्टर है, तो ऊपर दिख रहा है ना दो पैरामीटर वाला है, फिर देखो कौन सा है। एड टू आर्गुमेंट टू मैच व्हीकल स्ट्रिंग स्ट्रिंग, तो स्ट्रिंग पास करो मैच हो जाएगा। तो आप क्या करेंगे, वो नेम जो है वो यहां पास करेंगे, नेम कॉमा किसको दे दिया? सुपर को पकड़ा दिया। तो आप क्या कर रहे हो, कार का ऑब्जेक्ट बना रहे हो, उसमें दो प्रॉपर्टी दे रहे हो, दोनों प्रॉपर्टी कहां जाएंगी? कार के कंस्ट्रक्टर में, यहां आ गई। मैं कंट्रोल, देखो कंट्रोल दबाया और मैं इस कार वाले कंस्ट्रक्टर पे क्लिक किया, कॉल पे क्लिक किया, कौन सा हाईलाइट हुआ? सर लाइन नंबर 23 पे आ रहे हैं, वो वैल्यू इनमें कॉपी हुई होंगी, इन दोनों वेरिएबल्स में। इन दोनों वेरिएबल को तुमने कहां भेज दिया? सुपर के अंदर। तो यहां से ये कॉल किससे लेके जाएगा? मैं कंट्रोल दबा के सुपर पे अगर क्लिक कर दूं, सुपर पे क्लिक करो तो किसे हाईलाइट कर रहा है? ले जाके व्हीकल को। तो यहाँ से कॉल कहाँ जाएगी? व्हीकल के पास ही जाएगी। ओके, तो ऐसा होगा क्या? हाँ, एक काम करते हैं, एक मैसेज यहाँ प्रिंट करवा लेते हैं, एक मैसेज यहाँ भी प्रिंट करवा लेते हैं, कौन सा पहले कॉल होगा समझ में आ जाएगा। ठीक है, और अब आप C1 से कॉल करके देखो, स्टॉप इंजन। ठीक है, उससे पहले C1 से अप्लाई ब्रेक, C1 डॉट ठीक है, सारे मेथड कॉल करके देखते हैं, रन करें क्या? सर सारे मेथड सही काम कर रहे हैं, बट सबसे पहले जो मैसेज प्रिंट हुआ वो व्हीकल प्रिंट हुआ। कैसे? रन कर लेते हैं। कॉल स्टैक तो याद है ना, सबसे पहला कॉल स्टैक तो मेन का होता है, मेन ही है वो थ्रेड जिसके लिए तुम्हारे ये सारे फंक्शन कॉल होंगे। मेन में सबने सबसे पहले किसको कॉल कर रखा है? कार कंस्ट्रक्टर को। तो पहली कॉल कहां जाएगी? कार में। चलो कार कंस्ट्रक्टर को चलाते हैं अपने।
तो वैल्यू लेके पहुंच गए हम कहा, कार कंस्ट्रक्टर के पास। यहाँ आते ही इन्होंने सबसे पहली लाइन में सुपर कॉल लगा दी, इन्होंने इस मैसेज को प्रिंट नहीं किया। ठीक है, तो जब सुपर कॉल लगी तो पहले ये पूरी कॉल चलेगी, उसके बाद ये मैसेज प्रिंट होगा ना। तो आप यहाँ से कहाँ पहुंच गए, व्हीकल के अंदर। व्हीकल में आए, तुमने यहाँ पे बोला कि ये दोनों प्रॉपर्टी इंजेक्ट कर देंगे, और उसके बाद तीसरा लाइन ये चलाया, इसका कॉल स्टैक बना था, इन्होंने तीनों लाइन चला के इनका कॉल स्टैक पॉप हो जाएगा। पॉप हुआ तो ये कहाँ कंट्रोल ट्रांसफर होगा, जहां से ये फंक्शन कॉल हुआ था। ये कहां से कॉल हुआ था सर, कार वाले क्लास में से, यहां से, यहीं से कॉल किया था ना। उसके बाद जब ये लाइन चल गई तो इसकी नेक्स्ट लाइन क्या है, प्रिंटलन वाले फंक्शन को कॉल करो, ये मैसेज प्रिंट कर दो, इसलिए दूसरे नंबर पे ये मैसेज आ गया। फिर ये वाले कंस्ट्रक्टर का काम खत्म, ये भी पॉप होगा, अब कंट्रोल ट्रांसफर होगा टू द मेन ब्लॉक। मेन में आ गए, यहीं से तो कॉल किए थे। अब इसका ऑब्जेक्ट असाइन किया C1 में, अगली लाइन पे स्टार्ट इंजन, अप्लाइंग ब्रेक, प्ले म्यूजिक एंड स्टॉप इंजन, चारों मेथड एक एक करके कॉल कर दिए, इसलिए ये मैसेजेस प्रिंट हो रहे हैं। सही सर, मैसेज अच्छे नहीं दिख रहे हैं तो आप /n लगा लो सब में, जिससे थोड़ा सा लाइन वाइन ब्रेक कर दे ये। ठीक है, चाहिए तो कंस्ट्रक्टर में भी लगा लो भाई, वो तुम्हारा कॉल है। ठीक, समझ पा रहे हो अब इस प्रोग्राम को? तो सुपर कॉल लगाना जरूरी है क्या? हाँ सर, बिना सुपर के तो ये चल ही नहीं रहा था ना, बिना सुपर के तो इनहेरिटेंस ही नहीं हो पा रहा था। हो पाया था क्या? क्यों? क्योंकि सर पेरेंट क्लास में जिस टाइप का, हमेशा याद रखना, पेरेंट क्लास में अगर एक ही कंस्ट्रक्टर है और वो पैरामीटराइज्ड है तो चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उतने ही पैरामीटर भेजे सुपर कॉल में, नहीं तो ऑब्जेक्ट कभी बनेगा ही नहीं चाइल्ड का, इनहेरिटेंस ही नहीं हो पाएगा। समझ पा रहे? कितनी बात क्लियर है सबको? सुपर क्या काम करता है पता चल रहा है? हाँ, सुपर एज अ फंक्शन हम कब यूज करते हैं, जब हमें पेरेंट कंस्ट्रक्टर कॉल करना। ठीक है, हमेशा चाइल्ड की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। ऐसा नहीं है कि एक ही केस है कि अगर पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है पेरेंट में तो ही आप सुपर कॉल लगाओगे। अगर कंस्ट्रक्टर नहीं भी है या नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर भी है तो उसको भी कॉल करना पड़ता है। बस इन्होंने तुम्हें एक फीचर दे दिया है, ये कह रहे हैं कि हम ऑटोमेटिकली कॉल कर देते हैं अगर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर या डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर है उसको, इसलिए वो एरर कभी आया नहीं। लेकिन जब जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर डिफाइन करोगे एक्सप्लिसिटली तो आपको चाइल्ड से हमेशा पैरामीटर पास करके उस कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा। समझ पा रहे? तो सुपर कॉल कब लगानी है, जब पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर हो पेरेंट का। वैसे क्या अगर नो आर्गुमेंट कंस्ट्रक्टर है तो नहीं लगानी, नहीं लगानी, क्योंकि वो इम्प्लिसिटली कॉल हो जाता है अपने आप अगर पैरामीटर नहीं है उस कंस्ट्रक्टर में। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही? तो बहुत सारी चाइल्ड है तो बार-बार यूज करना पड़ेगा। बिल्कुल, हर एक चाइल्ड में। इसके बाद जो तुमको बनाना है वो क्या, इसी, ये तो अभी सिंगल लेवल इनहेरिटेंस हुआ ना, अब इसको जब मल्टी लेवल करेंगे तो मल्टी लेवल में सर कार को एक्सटेंड करा देंगे एक क्लास के अंदर, इसका नाम ही होगा स्विफ्ट। कार को एक्सटेंड किसमें करा, स्विफ्ट में। हो गया ना, स्विफ्ट में आते ही मल्टी लेवल इनहेरिटेंस। अब स्विफ्ट इनहेरिट अगर कार को करता है तो कार के अंदर जाके देखो पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर है, हाँ सर, तो फिर उसको पैरामीटराइज्ड कंस्ट्रक्टर को कॉल करना पड़ेगा ना, स्विफ्ट को करना ही पड़ेगा, मैंडेटरी हो जाएगा। करके देखें, आ जाओ फिर। तो एक और क्लास बनाने चल गए और उस क्लास का नाम था स्विफ्ट। ठीक है जी। अब हमने कहा देखो कलर वलर तो ठीक था, कलर वहां यूज नहीं हो रहा था ना, शांत करो, कलर को यहाँ बनाओ ही मत। एक पैरामीटर ले ले, सिर्फ एक पैरामीटर वाला कंस्ट्रक्टर है हमारे पास, इसको हटा दिया, यहाँ से सिर्फ नाम ही भेजना पड़ेगा। एक पैरामीटर ना पेरेंट में तो एक ही भेजेंगे सुपर में, ठीक है। और कलर वेरिएबल कार में रखेंगे। तो इनका प्राइवेट वेरिएबल क्या है, एक वेरिएबल कार भी इसका नाम है कलर। कलर का इंजेक्शन हम कहां कराएंगे, इधर ही करा देंगे। दिस डॉट कलर इक्वल्स टू कलर।
कॉन्कैटिनेशन करा रहे हैं बेसिकली, और कुछ नहीं। ओ, नेम तो वेरिएबल विजिबल ही नहीं होगा। इस प्रॉब्लम को सॉल्व कैसे करें? अच्छा बताओ मुझे। अब नेम यहाँ पे आ नहीं सकता, नेम वेरिएबल की वैल्यू मुझे यहाँ प्रिंट करनी थी। अवेलेबिलिटी तो होगी ना नेम की, क्योंकि नेम इनहेरिट नहीं हो रहा कार में। बट सर नेम प्रिंट तो हो रहा था ना, अभी इस मेथड को कॉल करेंगे तो नेम प्रिंट हो रहा है, बट इस मेथड में नेम नहीं आ पा रहा। बट मुझे लाना है, तो लाने के लिए सॉल्यूशन क्या है? देखो, जब प्राइवेट प्रॉपर्टी आउटसाइड द क्लास नहीं जा रही थी तो हमने गेटर्स बनाए थे, तो हम एक गेटर बना लें। अगर गेट नेम मेथड होगा तो मैं उस मेथड को यहाँ कॉल कर पाऊंगा, क्योंकि वो मेथड गेटर्स और सेटर्स पब्लिक होते हैं, और पब्लिक मेथड इनहेरिट जरूर होते हैं, तो इस कार में इनहेरिट हो जाएगा ना वो गेटर। तो देखो जरूरत पड़ गई ना गेटर मेथड की। क्या करें? एक पब्लिक स्ट्रिंग गेट नेम वाला एक मेथड बनेगा जो रिटर्न करेगा किसको? तो आप नेम को प्रिंट नहीं करा के क्या कॉल करोगे? गेट नेम। अब नाम प्रिंट होगा। तो गेटर की जरूरत क्या होती है, समझ पा रहे? हाँ सर, आउटसाइड द क्लास प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं जाती। अगर प्राइवेट प्रॉपर्टी लेके जानी है आउटसाइड द क्लास कोई भी वैल्यू, तो आप गेटर ही कॉल करेंगे। डन है। तो दो प्रॉपर्टीज थी, एक प्रॉपर्टी रही हमारे व्हीकल के अंदर जिसको हमने इस कंस्ट्रक्टर से इंजेक्ट करवाया, और उसको कार से एज अ सुपर कॉल कर लिया गया। और सुपर के बाद फिर एक और प्रॉपर्टी थी हमारे कार के अंदर, तो कार को इंजेक्ट हमने यहाँ करा दिया। आपसे पूछ लिया जाएगा, जब सुपर पूछा जाएगा तो ये भी पूछ लिया जाएगा, क्या हम सुपर कॉल को बाद में कर सकते हैं? पहले अगर हम कोई ऑपरेशन कराना चाहें तो कर पा रहे हो क्या बाद में? क्या बोल रहा है? कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर कॉल हमेशा फर्स्ट स्टेटमेंट होनी ही चाहिए। आप याद करो, कंस्ट्रक्टर की कॉल को कहां रखा गया है? जब ऑब्जेक्ट बनेगा उसी टाइम पे कॉल कर लेते हैं इसको। क्यों? क्योंकि कंस्ट्रक्टर कॉल होना इसलिए जरूरी है क्योंकि वो ऑब्जेक्ट की स्टेट को इनिशियलाइज करने का काम करता है। अगर तुम्हें पहले कुछ कॉल्स अलाउ कर दे तो हो सकता है पेरेंट वाले मेथड्स को ही कॉल कर लो। तुम स्टार्ट इंजन को कॉल करोगे तो यहाँ नेम यूज हो रहा है। नेम तो तब इंजेक्ट हो पाता ना जब ये सुपर कॉल होती। सुपर कॉल हुई नहीं, अब नेम को अगर हम प्रिंट करेंगे तो नल ही आएगा ना। तो पहले वैल्यू इंजेक्ट हो जाने दो भाई, और वैल्यू इंजेक्शन का काम कौन करेगा? कंस्ट्रक्टर। और कंस्ट्रक्टर कॉल कौन करेगा? सुपर। इसलिए सुपर मस्ट बी द फर्स्ट स्टेटमेंट इन अ कंस्ट्रक्टर। ठीक है, तो कभी भी आप सेकंड स्टेटमेंट उसे नहीं बना सकते। क्लियर है ये बात? क्यों नहीं बना सकते मैंने वो भी बता दिया। के बाद भगवान मालिक है, हाँ, बाद मैं कुछ नहीं कर सकता। ठीक है, अब आओ स्विफ्ट में मैं एक्सटेंड कराना चाहता था किसको? कार को। जैसे ही कार को एक्सटेंड किया आ गया ना स्विफ्ट में, यार कौन सा वाला प्रॉब्लम है सर? अब तो सर सिमिलर लग रहा है, एक बार हमारी लाइफ में आया था, हमने सॉल्व किया था सुपर लगा के, अब भी हम कर ही देंगे। तो कितना काम करना है सर? कुछ नहीं, एक कंस्ट्रक्टर बनाना है स्विफ्ट में और जिसमें सुपर कॉल लगा देनी, कुछ ऐसे यही करना था ना। हट गया एरर? अगर हम सुपर कॉल नहीं करेंगे तो क्या एरर हटेगा? कभी नहीं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? बहुत बढ़िया। सो स्विफ्ट में कुछ एक फंक्शन बनाना है तो बना लो जो मन करे। ठीक, क्या प्रिंट करा, क्या फंक्शन बनाते हैं? स्विफ्ट का कोई एक्स्ट्रा फंक्शन लगाओ। मैं देखना चाहता हूँ तुम्हारा क्रिएटिव माइंड क्या फंक्शन बनाए। क्या फीचर होता है कार में जो अभी तक हमने नहीं लिखा? वाओ, मॉडल फंक्शन है। मॉडल फंक्शन हो सकता है?
तो मॉडल तो नंबर होता है, वो तो एक एट्रीब्यूट हुआ, वेरिएबल। वाह, ड्रिफ्ट, ड्रिफ्ट तो ट्रक भी मार सकता है। और जब ट्रक वाला बंदा अगर ड्रिफ्ट मारता है ना, तो आसपास के 4 गांव खाली हो जाते हैं। तो वो ड्रिफ्ट कोई अलग से फीचर थोड़ी ना है, तो ड्राइवर की क्वालिटी है, ड्राइवर का फीचर है कि भाई वो आ रहा है स्पीड में और थोड़ा सा स्टेयरिंग किया साइड में और लगा दिया ब्रेक, ड्रिफ्ट मार के। और जब वो पलटती है, फिर उसके बाद वो दुनिया में या जिंदगी में ना तो खुद ड्रिफ्ट मारता है, ना दूसरों को सलाह देता है, उल्टा ज्ञान देता है कि भाई ये सब काम सही नहीं है, ऐसा करने से आप अपना और अपनी कार का नुकसान कर लो। मैंने भी किया था, इसलिए मैं 3 महीने से हॉस्पिटल में। कहोगे कहना पड़ेगा भाई, एक्सपीरियंस से ही तो सीखता है ना। ठोकर खा के अकल आती है, ऐसा सुना है कभी? लात खा के अकल आती है, वो सुना है कभी? कौन सा वाला सही लगा तुमको? वो वाला तुम अपने पास रख लेना। किसको ठोकर खा के अकल आई, किसको लात खा के आई, बताऊंगे। देखो इस स्टेज में जिसमें तुम हो, उसमें पढ़ पाना बहुत मुश्किल काम होता है। फैक्ट वाली बात कह रहा हूँ, सीरियस होके। पढ़ पाना बहुत मुश्किल बात है इस एज में जिसमें तुम अभी हो, क्योंकि डिस्ट्रैक्ट करने वाली बहुत सारी चीजें हैं तुम्हारे साथ डेली हो रही होती है। कुछ भी हो सकता है, गैजेट्स हो सकते हैं, तुम्हारे गेम्स हो सकते हैं, तुम्हारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, सारे फ्रेंड कैसे भी हो, समझ रहे हो? जिसने दिमाग लगा लिया कि भाई ये 3-4 साल जो आगे आने वाले, सिर्फ यही लाइफ नहीं है, इसके बाद एक्चुअली लाइफ स्टार्ट होगी 3-4 साल बाद। और वो 3-4 साल आपके आज पे ही वेरी कर रहे हैं। 3-4 साल बाद जो तुम्हारी लाइफ होगी वो कैसी होगी, उसको तुम अभी लिख रहे हो। अब कैसे लिख रहे हो वो तुम्हें पता है। अगर तुमने अपनी स्किल्स पे काम करना स्टार्ट कर दिया है, इट मीन्स तुम अपना फ्यूचर बहुत अच्छा लिखते जा रहे हो, है ना? हाँ। अगर आप नहीं कर पा रहे हो अपनी स्किल्स पे काम, तो आप ये मान लो कि 4 साल बाद आपकी क्या स्टेज होगी। और वहीं पे एक फ्रेंडो बंदे हैं, जो एक बंदा जिसको वो वैराग्य की उत्पत्ति हुई है उसके दिमाग में कि भाई करना है। ऐसा नहीं है कि मैं लाइफ एंजॉय नहीं करूंगा, वो भी करना है, बट स्ट्रिक्टली मुझे इतना टाइम तो देना है इस पर्टिकुलर टॉपिक को, जिससे मैं आने वाले फ्यूचर में एक रेप्यूटेड जॉब या अपना बाद में स्टार्टअप डाल पाऊं। उसके लिए ये तो रिक्वायर्ड है कि हम ये तो पढ़िए। तो जो बंदा दोनों चीजें पहले कर रहा है, वो आगे चल के कुछ तो करेगा। और जो नहीं कर पा रहा है, दोनों में डिफरेंस ये आने वाला है कि 4 साल बाद उसका पैकेज कुछ अलग होगा, और तुम हो सकता है किसी एक कंपनी में ये गलती से लग गए थे, वहां से निकाले जा रहे हो और तुम उसको फोन कर रहे हो कि कहीं रेफरेंस दे दोगे क्या। जो तुम्हारे साथ ही तो पढ़ रहा था, तो तुम्हें उस पर उम्मीद होगी और वो दे भी सकता है, बट उससे पहले वो तुमसे पूछ लेगा कि तुमने इतने टाइम में क्या क्या प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, क्योंकि मैं रेफर करूंगा। वो 2 ईयर प्लस का एक्सपीरियंस मांग रहे हैं, क्या उसमें जाके तुम अपने उस एक्सपीरियंस को जस्टिफाई कर पाओगे, है ना? अभी मैंने एक बंदे को इन्फोसिस में रेफर किया है, आज ही अपने फ्रेंड के थ्रू करवाया है। मेरा स्टूडेंट था पिछले 2 साल पहले, 2.5 साल पहले।
तो उसी में 3 साल का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है इन्फोसिस में, और उसके पास 1.5 साल का एक्सपीरियंस है। बट बात कर आके मैंने जैसे करवाया है रेफर, ईमेल आया है, इंटरव्यू होगा। तो रेफर भी वो तुम्हें तब करेगा जब तुम उसके लायक हो, तुम्हारा फ्रेंड हो, नो हो, रिलेटिव हो, क्योंकि उसकी भी रेपुटेशन है ना उस कंपनी में जिसमें वो काम कर रहा है। कोई बंदा रेफर कर रहा है, तुम जिस कंपनी में काम कर रहे हो, तुम अपने एचआर को बोल रहे हो, अपने मैनेजर को बोल रहे हो, ये बंदा मैं दे रहा हूँ, मैंने रिकमेंड किया है, तो वो तो ये समझेगा ना तुमने रिकमेंड किया, तो तुम्हारी जैसी क्वालिटी उसमें भी होंगी, है ना। उसी हिसाब का तुम्हारा इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू में जाके तुम रो नहीं सकते। ठीक, हमारी घर में हमारी मदर बहुत बीमार रहती, या मैं खुद अभी हॉस्पिटल से सर आया, घर में आर्थिक परिस्थिति थोड़ी सी डगमगा गई है, कृपया हमें रख लो, रख लेगा? कोई नहीं रखता। स्किल्स हैं तो रख लिया जाए, और स्किल्स तो तब आएंगी ना जब तुमने उन पे काम किया होगा, समझ रहे हो? तुमको आज से ही वो काम करना होगा। जीवन में बहुत सारे डिस्ट्रैक्शन आएंगे, समझ सकते हो, समझ लोगे मैं क्या, दूर रहना है सारे डिस्ट्रैक्शन, तभी तुम कहीं जा सकते हो। सबके लिए है, तुम्हारे लिए भी, तुम्हारे सब बैलेंस करना आना चाहिए। कर तुम कुछ भी लो, और सबसे बैलेंस नहीं होता, ये रियलिटी भी है, समझ रहे हो? तो ये वाला टाइम करो एंजॉय, मुझे फर्क नहीं पड़ता उस बात, बट पढ़ना भी है साथ के साथ। मैं जो तुमको पढ़ाता हूँ ये सिलेबस वाइज है, और जो रिक्वायर्ड है मैं उतना पढ़ा रहा हूँ, इसको इनफ मत समझो, इतना तो करना मैंडेटरी है ही। जिसे तुम्हें लग रहा होगा कि ये तो बहुत ज्यादा है, अरे ये तो मिनिमम है, इसको तो कर ही लो, पूछा ही जाएगा। इसके अलावा भी तुमको रिसर्च करके पढ़ना होगा आने वाले टाइम, यहाँ से चले जाओगे तब भी पढ़ना होगा, डेली पढ़ना होगा, अगर आईटी में रहना है। वो भले तुम्हें जॉब करनी हो, या फ्रीलांसिंग करनी हो, या तुम्हें अपने खुद की कंपनी डालनी, कुछ भी करो, मार्केट में जो चल रहा है वैसा ही एप्लीकेशन तुम्हें बना के देना पड़ेगा। अगर तुम्हारे पास कोई क्लाइंट आ रहा है तो अपनी जैसी रिक्वायरमेंट बताएगा वही करके देना होगा। नहीं करके दोगे तो क्या वो तुमको अपना प्रोजेक्ट देंगे? कोई देगा? लगे रहो लाइन में, 50 कंपनीज हैं खड़ी, जो उनकी रिक्वायरमेंट को फुलफिल करता दिखेगा, जिसका प्रेजेंटेशन अच्छा होगा, वही उसी को दे देगा वो प्रोजेक्ट। प्रोजेक्ट लाखों करोड़ों के होते हैं, करोड़ों के प्रोजेक्ट है तभी तुम्हें लाखों में सैलरी दे रहा है ना कोई कंपनी वाला, समझ रहे हो? तो संभल जाओ, इसको संभलना है, पढ़ना है पढ़ लो। मेरा कहने का बस इतना मतलब है कि अगर तुम पढ़ने आए हो तो कहीं ना कहीं सक्सेस की तरफ बढ़ो, और एक जॉब तो तुम्हारे पास होनी चाहिए स्टार्ट करने के लिए, जो तुम्हें बहुत कुछ सिखाएगी स्टार्टिंग के 6 से 1 ईयर तक, 6 मंथ से 1 ईयर बहुत कुछ सिखाएगी। वो सिर्फ तुम्हें डेवलपमेंट ही नहीं सिखाएगी, तुमको पॉलिटिक्स भी सिखाएगी, सरवाइव कैसे करना है, किससे क्या बात करनी है, कब कितना बोलना है, ये भी सिखाएगी। क्योंकि जो अभी तुम्हारा बात करने का तरीका होगा वो अलग है, वहां जाके आप कुछ भी नहीं बोल सकते, भले वो तुम्हारे सेम लेवल का डेवलपर हो, तुम्हारी टीम में सब सेम बंदे बैठे हों, किसको कब क्या बुरा लगेगा, किसको कब क्या अच्छा लगेगा तुम्हें नहीं पता, सोच समझकर बोलना पड़ेगा। और अगर किसी को कुछ बुरा लगेगा वो तुम्हारे लिए निगेटिविटी फैलाने लगेगा ऑफिस में, और वो निगेटिविटी एक दिन इतनी बड़ी हो जाती है कि बात जॉब पे आती है, जॉब पे आती है तो फिर सर्च करते फिरो naukri.com, लिंक्डइन या रेफरेंस निकालते हो, तब जाके दोबारा जॉब मिलेगी। अब वो मिलेगी कैसी मिलेगी नहीं पता, तो सरवाइव करना बहुत मुश्किल बात होती है। सिर्फ
इस वजह से ही नहीं निकाला जाता कि तुमने अपने आप को अपडेट नहीं कर पाया था। दूसरी ये भी वजह होती है निकालने। कोई हो सकता है जिसको बुरा लगा, वो मैनेजर के तुमसे ज्यादा क्लोज हो, वो लोग आपस में पार्टियां करते हो, उन्होंने कहा यार, अब उनका फ्रेंडशिप वाला सीन चल रहा है, यार वो अंदर मुझसे ऐसे कह रहा, ठीक कोई नहीं, देखें धीरे 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 तुम कब उस कंपनी से निकल जाओगे तुम्हें भी नहीं पता होगा, रीजन भी नहीं पता होगा ये हुआ क्या। तो बहुत सोच समझ कर चलना पड़ता है कोई भी ऑफिस आईटी है ना। क्योंकि मेरी पहली जो जॉब थी ना, पहली जॉब थी मेरी द्वारिका में, तो वहां पे हम लोग मेरे स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। अब स्विफ्ट का ऑब्जेक्ट बनेगा तो स्विफ्ट वाले ही मेथड, स्विफ्ट वाले ऑब्जेक्ट से तुम वो सारे मेथड कॉल करना चाहोगे। हाँ सर, तो कंस्ट्रक्टर किसका कॉल होगा, स्विफ्ट का। वैल्यू कहाँ जाएंगी, स्विफ्ट में। स्विफ्ट में जाएंगी तो सर, बट स्विफ्ट हम कहाँ भेज रहे हैं, स्विफ्ट से उसका सुपर कॉल कर रहे हैं, तो देखो यहाँ से क्या कॉल होगा, कार का कंस्ट्रक्टर। कार में जाते ही पहली लाइन में क्या कर दिया इन्होंने, अपने पेरेंट के कंस्ट्रक्टर को कॉल कर दिया, तो कॉल कहाँ जाएगी, व्हीकल में। तो मैसेज रिवर्स ऑर्डर में प्रिंट होगा, पहले व्हीकल व्हीकल प्रिंट होगा, फिर कार कार प्रिंट होगा, और स्विफ्ट में आके एक मैसेज डाल दो तो स्विफ्ट स्विफ्ट प्रिंट होगा। ठीक है, रन करें। कॉल कैसे लग रही है समझ पा रहे हो। क्या कंस्ट्रक्टर कॉल मस्ट होती है, बिल्कुल होती है। तो सुपर कॉल समझ रहे हो सब लोग। इसी प्रोग्राम को जो अभी मल्टी लेवल है, इसे हिरारिकल में कन्वर्ट करना है। इसमें कन्वर्ट करना है हिरारिकल। हिरारिकल में कन्वर्ट करने के लिए क्या करना होगा, व्हीकल का एक और चाइल्ड बना लो या कार का एक और चाइल्ड बना लो। कार का एक चाइल्ड और बना दूंगा मैं, कुछ भी, ऑडी, बीएमडब्ल्यू, टेस्ला, है ना, नहीं थार, ठीक है, नहीं डिफेंडर, जो मन करे बना देना। एक दो तीन जितनी क्लास बनानी है उन सब का पेरेंट अगर कार को रख लिया तो हो गया ना हिरारिकल। कितना करोगे, और जब हिरारिकल करोगे तो क्या सुपर कॉल नहीं आएगी, वहां पे भी तो पेरेंट चाइल्ड होगा ना, आएगी। आएगी तो करके दिखा देना, ठीक है। इतना करोगे तो मैं कुछ और दूंगा फिर तुम्हें। हाँ ठीक है, लैपटॉप कैरी कर लेना कल अपना। चलो, क्या था